हमारे हमसाया मुल्क भारत के अंदर करोड़ों लोग बेरोजगार और किस कसम पुरसी और किस मुश्किल से वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। और दुनिया के ताकतवर तरीन अमीर तरीन मुल्कों के अंदर हमने यही देखा कि करोड़ों लोग जो है वो अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे। चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, बिल गेट्स हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सदर हों, तमाम लोगों ने, दुनिया ने तारीफ की पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की कौम ने पूरा मिल के जिस तरीके से जिम्मेदारी से अपने फैसले किए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, चाहे मैदान कोई भी हो, किसी भी टीम के कप्तान को यकीनी शिकस्त से एक अच्छा नायब कप्तान ही बचा सकता है। शतरंज की बसात पर बादशाह का वजीर हारी हुई बाजी को भी पलट देता है। दुनिया भर को पिछले एक साल से कोरोना वायरस की आलमी वबा ने बड़ी मुसीबत से दोचार कर रखा था, और बड़ी बड़ी आलमी ताकतें भी इस वबा की तबाही से अपनी आवाम को बचाने में नाकाम रहीं। तो इस वक्त मेरे कप्तान के नायब कप्तान ने इस वबा की पहली लहर ही नहीं, दूसरी लहर में भी अपनी बेहतरीन मंसूबाबंदी से मुल्क को बड़ी तबाही से बचाया है। इस बड़ी कामयाबी पर मेरे कप्तान के नायब कप्तान शाबाश। इस बदतरीन वबा को शिकस्त देने के लिए और मुल्क को इंतजामी अफरा तफरी से बचाने के लिए सिर्फ एक हफ्ते में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जैसे इंतहाई मुतहर्रिक इदारे को बनाकर बड़ा कारनामा कर दिखाया। मेरे कप्तान के नायब कप्तान शाबाश। जब लॉकडाउन के मामले पर सियासी इख्तिलाफ राय इस वबा से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था, तो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में बेहतरीन हिकमत अमली और कमाल महारत से कौम को मुत्तहद करने पर मेरे कप्तान के नायब कप्तान शाबाश। टेस्टिंग, ट्रैकिंग और करंटीने का ऐसा निजाम बनाया जिसमें टेक्नोलॉजी की मदद से इस तबाहकुन वायरस के फैलाव को कम कर दिखाया। मेरे कप्तान के नायब कप्तान शाबाश। भारत में अवाम के लिए हुकूमती बेहसी और बद इंतजामी कोरोना की वबा से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हुई। जब इस वबा से भारत में तबाही थी, तो पाकिस्तान की अवाम को ऐसी बर्बादी से बचाने के लिए मेरे कप्तान के नायब कप्तान शाबाश। अगर अमेरिका पाकिस्तान की तरह कोरोना की वबा से मुकाबला करने में कामयाब होता, तो अमेरिका 10 खरब के नुकसान से बच सकता था। आज साबिक अमेरिकी सदर ओबामा के मुआशी अफसर भी यही कह रहे हैं कि मेरे कप्तान के नायब कप्तान शाबाश। लोगों की जान ही नहीं, रोजगार भी बचाने पर, चाहे वर्ल्ड हेल्थ फोरम हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आलमी इदारा सेहत हो, बिल गेट्स हो या अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के सदर हो, सब यही कह रहे हैं कि मेरे कप्तान के नायब कप्तान शाबाश। इस वबा ने पलटकर बरतानिया और दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक को भी तहस नहस कर दिया और बड़ी हलाकतें हुई, जबकि पाकिस्तान में दूसरी लहर में भी मुल्क को बड़ी हलाकत खेजी से बचाने पर मेरे कप्तान के नायब कप्तान शाबाश। नाज़रीन, जहां पे ये सूरत हाल है वबा के हवाले से कि अच्छी खबरें अब आना शुरू हो रही हैं कि दूसरी वेव भी अब नीचे जाना शुरू हो गई है। अगर कप्तान के हवाले से हम बात करें तो कप्तान के आगे पीडीएम का इस वक्त जो इत्तेहाद है वो भी खतरे से दो चार नजर आता है। जहां तक इलेक्शंस का ताल्लुक है, सेनेट के इलेक्शंस भी अब पीडीएम लड़ने जा रही है और इसके साथ साथ ज़िमनी इंतखाबात भी लड़े जा रहे हैं। कल डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह दिया गया कि ऑपोजिशन के साथ किसी किस्म के बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे। तो क्या कप्तान के लिए जो खतरात थे, नए साल के साथ नई खुशियां आई हैं या नहीं आई? अपने तज्जियाकारों का आज पैनल इंट्रोड्यूस कराता हूं आपसे। सीनियर तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार मेमल सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन और तज्जियाकार मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ हैं, और सीनियर तज्जियाकार काजी सईद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल में इफ्तिखार अहमद साहब जो कि सीनियर हैं, सबसे पहले उनके पास चलते हैं। इफ्तिखार अहमद साहब, अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं कप्तान के लिए। जो खतरात थे, ये कहा जा रहा था पता नहीं हुकूमत अब गई कि तब गई, दिसंबर आएगा, जनवरी आएगा, पीडीएम कह रही थी, तो खत्म हो गया सब। पीडीएम का हक नहीं है बतौर, नहीं वो कहते रहे बेशक, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये खत्म हो गया? आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या उन्होंने ये कहना छोड़ दिया? किन्होंने? पीडीएम ने। वो तो लेकिन उसके अंदर तो आप कह रहे हैं खतरात, तो खतरात मैं आपसे पूछ रहा हूँ खत्म हो गया? आपसे पूछा खतरात किधर से थे, आपने कहा पीडीएम से। तो पीडीएम तो चल रही है, तो चलती रहे, लेकिन उसका वो आपस में इख्तिलाफात ही नहीं खत्म हो रहे उनके। इख्तिलाफात किसने आपको बताया? बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान में इख्तिलाफात थे आपको? नहीं, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, बताइए। मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि लाहौर जलसे से पहले सरदार एजाज सादिक साहब के घर पे ज़ोराना था, बिलावल भुट्टो ने वहां पे आने से इनकार कर दिया था, मौलाना फजल रहमान से मिलना नहीं चाहते थे। ऐसा होता रहता तो है ना सर, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे तो ज़िमनी इंतखाबात वो लड़ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को लोग मिलने से इनकार कर देते हैं, उसके मिनिस्टर आपके प्राइम मिनिस्टर को मिलने से इनकार कर देते हैं कई फेडरल सेक्रेटरी। तो क्या मैं कहूँ इमरान खान खत्म हो गया?
आप बताइए मुझे तो नहीं रिपोर्टेड। मैं आपको बता रहा हूँ ना, रिपोर्टेड जरूरी है कि आपकी रिपोर्ट में मैं यकीन करूंगा, आप मेरी रिपोर्ट में आप खबर देना अगर है। मैं आपको खबर दे रहा हूँ ना। बताइए। जितनी ज्यादा इसका चपलिश पीटीआई में पाई जाती है आने वाले सेनेट के इंतखाबात में, अच्छा। और आप लोगों की नजर उस पर इसलिए नहीं है कि आपका सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, आगे चलिए। हाँ, मैं पूछ रहा खतरात खत्म हो गए? मैं कहता हूं कि देखें, जब तक इस मुल्क में महंगाई है, बेरोजगारी है, अच्छा, गुर्बत है, हाँ, बैड गवर्नेंस है, वो खतरात हर लम्हा बढ़ रहे हैं। अच्छा, 2018, 19, 20 के बाद 21 आपके ख्याल में कोई फर्क नहीं आया वैसे का वैसे? बल्कि बदतर है। आप अपने शहर को देख लो। अच्छा, शहर की हर सड़क के ऊपर इनकी गवर्नेंस के मुंह बोलता वो सबूत है। ये इससे ज्यादा बदतर तो होता नजर आ रहा है। हाँ, अगर ये इंप्रूव कर जाएं तो मैं आपके साथ शामिल हूंगा। आपका क्या पहला फिक्र है? मेरे प्यारे कप्तान जिंदाबाद। मैं कप्तान के नायब कप्तान को नहीं, मैं तो आपके कप्तान के साथ ही कह दूंगा कि मेरे कप्तान जिंदाबाद। मेरा शहर तबाह होने से बचा लिया। मेरे शहर की सड़कें सब ठेला वालों को दे दी गई हैं, गर्द उड़ रही है, गंद की ढेरियां पड़ी हैं, जो अच्छी चीजें थी वो खत्म हो रही हैं, बीआरटी के जंगले टूटे हुए हैं, छतों के ऊपर कोई चीज नहीं है। हम तो देखते हैं गवर्नेंस के वाले से। अच्छा। हम देखते हैं जो ये चीजें बेच रहे हैं, जो सुबह रेट देते हैं मंडी का, वो रेट क्या होता है बाजार में। सारी बात ठीक है। मेरा अगेन पॉइंट ये है कि चले ठीक है अगर गवर्नेंस नहीं है, लेकिन गवर्नेंस से बुनियादी चीज। ओके, आप एक पढ़ लिखे, आई गेट योर पॉइंट। गवर्नेंस नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं सर। आई गेट योर पॉइंट। मेरा पॉइंट है अवाम अगर नाराज भी है, अवाम खुश नहीं है, महंगाई से तंग आई है, अवाम नाराज है। डिड आई यूज द वर्ड? मैं आपसे पूछ रहा हूं। डिड आई यूज द वर्ड? नो, यू डिड नॉट। बात तो ठीक है। लेकिन अब यानी जो फिलहाल जो कुछ भी नजर आ रहा है वो फैसला 2023 में ही होगा जाके। नहीं, फिलहाल मैं तो डेमोक्रेट हूं। आई बिलीव इन डेमोक्रेसी। अच्छा, आई बिलीव इन द सिस्टम, आई बिलीव इन द इलेक्शंस। और मैं किसी भी बैकडोर से आने वाले किसी आदमी को सपोर्ट नहीं करूंगा, ना माजी में किया ना अब करूंगा, खा वो मेरा सगा भाई क्यों ना हो। अच्छा, एक बात प्रिंसिपली तय कर लो, ठीक है, 2023 में जाए। लेकिन आपने जो तारीफ आज करवाना चाहते हैं उस तारीफ का हकदार सिर्फ एक चीज में है, वो मैं आज तारीफ करता हूं, वो है जो उसने दरख्त लगाने की एक मुहिम की है शुरू। अच्छा, बिलियन ट्री सुनामी। बिलियन ट्री, मैं लफ्ज बिलियन ट्री नहीं कह रहा, आप 10 बिलियन ट्री आप कह रहे हैं ना, मैंने 10 का ना मैंने बिलियन का। मैं कह रहा हूँ दरख्त लगाने की जो उसने मुहिम शुरू की है, जिसके मैं पंजाब में भी असरात देख रहा हूँ कि उसने हुक्म दिया कि नहरों के गिर्द और सड़कों के गिर्द लगाए। मैं उसको समझता हूँ कि वाकई एक ब्रेक थ्रू है, क्योंकि माजी में कभी किसी ने इस तरीके से चीज़ों को नहीं देखा। एक दूसरा, वो सेहत को जो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो उसमें कामयाब हो जाता है, जिसमें बहुत कम इम्कानात हैं, क्योंकि जो मुफाद परस्त टोला होता है वो इस किस्म की तरक्की से ज़्यादा फ़ायदा उठाता है बनिस्बत उस आदमी के जिसका विजन होता है। ठीक है, ठीक। मेमल साहब, अगर आप एक बर्ड आई व्यू लें इस पॉलिटिकल लैंडस्केप का, डू यू थिंक अब पीडीएम की जो एक थ्रेट थी इस हुकूमत को, इज इट स्टिल देयर, या अब जिस तरह ये कहा जा रहा है कि ये अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं हुकूमत के लिए, तो इमरान खान साहब हैज टर्न्ड द टेबल्स या नहीं? खैर, तो पहली चीज़ तो ये कि मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कुछ भी खुद से किया है वज़ीर आज़म साहब ने। अच्छा। दूसरी चीज़ ये है कि रिश्ता खास साहब ने कहा कि पीडीएम की तहरीक तो अभी ख़त्म नहीं हुई। जहाँ तक ये उनकी कुछ चीज़ें थी कि जिस तरीके से कह ले कि वो ज़्यादा ओवरजेलस हो गए, उन्होंने बहुत ही ऐसी ऐसी बातें कर दी कि शायद लोगों को लगा कि अभी हुकूमत गई, अभी हुकूमत गई, और हुकूमत कभी भी नहीं जानी चाहिए। रिश्ता खास साहब ने भी कहा कि हम डेमोक्रेट्स हैं, हम सपोर्ट करते हैं कि एक सिविलियन हुकूमत अगर है तो वो अपने 5 साल मुकम्मल करे और अगले इलेक्शंस में जो है वो वोटर्स डिसाइड करें कि किसको आना चाहिए। लेकिन वोटर इंडिपेंडेंटली डिसाइड करें। जी, बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो बात सिंपल सी है कि वो चीज होनी चाहिए। लेकिन पीडीएम की तहरीक, सिर्फ एक चीज ऐड करूं, खान साहब फरमा रहे हैं कि जनाब ऑपोजिशन चाहती है कि फौज जो है वो इस सिविलियन हुकूमत का तख्ता उलट दे। अगर उनके पास सबूत हैं और वो कहते हैं तो मैं इस मामले में मैं इमरान खान, बिल्कुल, अगर तो ऐसी कोई बात है, अगर सबूत हैं तो बिल्कुल हम में से कोई भी नहीं उनके पास है ना, क्या बोल रहे हैं ना, हम तो नहीं कह रहे। वो ये कह रहे हैं कि जी अपनी स्पीचेस के जरिए जो है वो फौज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो भड़काने वाली बात थोड़ी होता है। वो भड़क गए और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट हटा देंगे, फिर उन्होंने उसमें ये थोड़ी होता है। और इस तरह तो कभी भी होना ही गैर जमहूरी तरीके से तो कोई भी हुकूमत। मैं आपको इसको बेसिकली इमरान खान साहब ने ये जो एक इंटरव्यू उनका नशर हुआ था अभी कुछ यूट्यूबर्स के साथ उन्होंने बातचीत की थी, उसके अंदर वो ये फरमा रहे थे कि ये कह रहे हैं फौज को कि इमरान खान से इस्तीफा ले लें, अगर नहीं लेते तो हमारे ये प्रोटेस्ट का डायरेक्शन जो है ना वो फौज की तरफ हो जाएगा। ये जो पिंडी जाने की धमकी दी गई थी एंड ऑल दैट, ये दोस्त धमकी नहीं दी गई, उन्होंने कहा। और ये फिर अपनी इसने इंग्लिश का लफ्ज बड़ा अच्छा बोल दिया, ये उनकी तशरीह है। ये गलत तशरीह है, ये इंटरप्रिटेशन सही नहीं है कि वो किस तरीके से, अगर वो इतनी
उसका नाम ही जमहूरी मूवमेंट है ना, यानी पीडीएम, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है ना, तो अगर वो जमहूरी मूवमेंट है तो फिर वो गैर जमहूरी, उस पे आपको यकीन नहीं है हमारी बात पे? मैं ऐसे कह रही हूं उस पे, मंसूर, मैं आ जाता गैर जमहूरी तरीके से तो अगर कोई भी करेगा ना, वो खा नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो मौलाना, वो कोई भी हो, हम में से कोई एक बंदा भी उसको कभी जिंदगी में सपोर्ट देखिए, करेगा। माय पॉइंट दूसरी इज चीज ये है उसका कि नाम PDM जमहूरी है, तो इसलिए हम ये समझ लें कि बाकी वो जमहूरी है। अपने आप को वो सिविलियन जमाते हैं ना, वो बड़ी जमाते हैं, उन्होंने सियासत की हुई कितने सालों से, तो ये अगर वो कर रहे हैं तो ये गलत है। अच्छा, अब मुनीफ फिर एक चीज और, अगले पॉइंट पे जाओ, इन जमातों के साथ क्या कभी इमरान खान ने इत्तेहाद कभी नहीं किया? क्या कभी जमातों के लीडरों के साथ, जिनको आज वो एजेंट कहता है, तस्वीरें नहीं बनवाई हैं? छोड़ो यार, ये परसेप्शंस की बात। इन जमातों ने कभी गैर जमहूरी ताकतों के साथ इत्तेहाद नहीं किया? किया हुआ, तो वही ना, तो इसमें इस सारे हमाम में सब एक जैसे हैं। अच्छा, तो मैं तो एक डेमोक्रेट हूँ, ये भी डेमोक्रेट है, हम तो भाई हमाम में नंगे है ही नहीं। ठीक है, हम तो अपने वोट की ताकत यकीन रखते हैं और हम वोट की ताकत इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह 2023 में। चाहे उस नारे के अंदर जो है वो वाकई जमहूरियत है या नहीं है। नहीं, ये कहीं किस पे प्रभाव फिर कर लेना किस दिन, ये कि जमहूरियत क्या होती है, जमहूरियत कैसी होती है। मैं लंबी डिबेट पे चल, ठीक डिबेट, अच्छा डिबेट वही मजे की जो आवाम को हम नहीं, आप सही कह रहे हैं, दोबारा कर आवाम को एजुकेट करें। ठीक, तो आपके नजदीक जमहूरियत क्या है, मेरे नजदीक क्या है, मैमल के नजदीक क्या है, मुनीफ के नजदीक क्या है, एंड वी कैन डिस्कस एंड टॉक। मुनीफ फारूक साहब, दोबारा माय क्वेश्चन टू यू, आपके ख्याल में कप्तान के लिए जो मुश्किलात थी वो खत्म हो गई हैं या नहीं हुई हैं, या अभी मजीद बढ़ेंगी? क्या देख रहे हैं अगले 2-3 महीने में? क्योंकि कप्तान तो कह रहे हैं जनाब इकोनॉमी ने भी टर्न अराउंड कर लिया है, अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो गई हैं, हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ना शुरू हो गई है, कोरोना की सेकंड वेव जो है उसमें डिक्लाइन आना शुरू हो गया। ये सब कुछ अगर हो रहा है तो फिर बल्ले बल्ले फिर रह क्या गया फिर? देखिए मंसूर साहब, सबसे बुनियादी बात यह है कि मैं खुद को एक्सपर्ट नहीं समझता कि मैं मईशत के हवाले से तो कोई एनालिसिस यहाँ पर दे सकूं। जो बातें हम मुख्तलिफ अपने शो के अंदर या जैसे आपका शो है और बहुत से शोज हैं हम सुनते हैं, ठीक है, जो एनालिस्ट जो इकोनॉमी को एनालाइज कर सकते हैं उनकी बातें जब सुनते हैं, हुकूमत के क्लेम सुनते हैं, तो कुछ अंदाजा जरूर होता है, लेकिन वो फेयरनेस डिमांड्स के मैं इसके ऊपर कोई पर्सनल कॉमेंट ना करूँ। व्हाट मैटर्स हियर इज कि जो सादी सी बात है जो कि मुझे आपको या आप सबको समझ आती है, वो है फूड इन्फ्लेशन। वो ठीक ठाक है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, आम आदमी के लिए मसाइल हो रहे हैं, और उसकी हीट अगर हम लोग जो हेफ्टी तनख्वाहें लेते हैं, अगर हमें भी महसूस होती है कि मुल्क में महंगाई हुई है, तो लेट अलोन जो बड़े शू नेल बजट के अंदर अपना घर चलाता है उसको तो वाकई महसूस हुई होगी। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के लिए जो गवर्नेंस है और वे ऑफ गवर्नेंस है वो एक चैलेंज है, अभी भी है, आगे भी रहेगा, और टॉल क्लेम्स है माजी के जो उनके अपने किए हुए थे वो उनको दे कम बैक टू हॉन्ट हिम एवरी नाउ एंड देन, और बहुत सी बातें भी है। जो सियासी अदम इस्तेकाम या कोई सियासी चैलेंज है, मेरा ओपिनियन तो यह है कि इमरान खान साहब को अभी वो दरपेश नहीं है। वो इसलिए दरपेश नहीं है कि एक तो मैं ये जमाते हैं, अब ये कहना था डिबेट है कि तमाम जो पीडीएम बनी है, एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, उनका जो सारा मूवमेंट है वो क्या वाकई वोट को इज्जत दिलाने के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, सिविलियन हुक्मरानी के लिए है, या महज इमरान खान को इक़्तिदार से अलग करने के लिए? ये डिबेटेबल बात है, इस पर डिबेट हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क के अंदर, ये मैं हमेशा कहता हूँ और मेरे ख्याल में मेरा ओपिनियन अब भी है, हमारे मुल्क में तो तब्दीली है वो सियासी जमातें नहीं ला सकती। हमारे मुल्क में कैटलिस्ट ऑफ चेंज है ही नहीं, दे आर नॉट इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज, वो तब्दीली ला ही नहीं सकती। हमारे मुल्क में जब भी कोई तब्दीली होगी तो उसके अंदर और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होंगे। ये जमातें जितना मर्जी जोर लगा लें, इनकी जो नीयत क्या है या जो सब सारा थिएटर है जो इमरान खान साहब ने 2014 में लगाया, वो भी एक फार्स था, एक बहुत बड़ा थिएटर था, अलाउ मी टू से एक बहुत बड़ा फ्रॉड था जो कि इस्लामाबाद में लगाया गया। उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी उसे मूव करने के लिए वो थिएटर लगा, फेल हो गया, नहीं हुआ, उसके अंदर उस वक्त की ग्राउंड रियलिटीज क्या थी। अच्छा मुनीब, मेरा इसी पे सवाल है, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सपोर्टर हैं वो ये कहते हैं कि जनाब तुसी साढ़े 2014 के धरने तुसी कहते हो फ्रॉड सी, उसको एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी, ठीक है, यहां पे जो पीडीएम की तहरीक चल रही थी या है, व्हाटएवर चले वो डिबेटेबल बात है, वो आपके ख्याल में इस बात के ऊपर हो रही है कि वाकई वोट को इज्जत देनी है, ये पावर जो है अवाम के पास जानी चाहिए, या दरअसल में इस बात पे हो रही है कि जनाब ये जो आपका सेटअप है या इसको जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं इसको मत करें, हमें करें, हमें इस कुर्सी पे लाके बिठाएं, हम बेहतर काम करके दिखा देंगे, सिर्फ इतनी बात है, वरना या ज्यादा कोई जमहूरियत के लिए ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे? मंसूर साहब, आई मे हैव एंटेगनाइजिंग अ लॉट ऑफ पीपल जो शायद सुन भी रहे हो,
लेकिन मसला ये है कि ये जो मूवमेंट है समेत मौलाना साहब के या PMLN के या पीपल्स पार्टी के, ये ना आइन के लिए है, ना जमहूरियत के लिए है, ना आइन की बालादस्ती के लिए, ना सिविलियन हुक्मरानी के लिए, इक़्तिदार के लिए है, पावर पॉलिटिक्स है। इमरान खान साहब के मामलात जिस तरह से स्टेच अप हुए हैं और जिस तरह से हुकूमत माज़ वजूद में आई है, उस पर एतराज सबको है। वो हमारे मुल्क में इफ्तिखार साहब माशाल्लाह पूरी हिस्ट्री के ऊपर कमांड रखते हैं। हमारे मुल्क में इलेक्शनों के बाद हमेशा रौले डलते हैं, हाँ। वो एक हिस्सा रहा है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये तहरीक, अगर मुझे कोई ये आके कह देना जी कि ये इन्होंने बड़ा जी और नाक की सीध में चलना है और बड़ा ठीक नहीं, इशू ये है कि वो जो बातें शो के स्टेटमेंट्स है ना, किसी भी तरफ से आ जाए कि जी कोई ताल्लुक नहीं, कोई राब्ता नहीं, कोई प्लान नहीं। मसला ये है कि एक थिएटर लगाना है और कदरदान ढूंढना है, जो इमरान खान साहब ढूंढ रहे थे 14 में। उनके पास एक प्रोटेक्ट था जी कि मेरे 4 हल्के। हालांकि वो भी मैं कहता था भाई आप ये ज़हन में रखें, यू आर नॉट गॉड्स गिफ्ट टू द मैनकाइंड। जो पूरी दुनिया के लिए कानून का प्रोसीजर है वही इस हुकूमत के लिए, इमरान खान साहब के लिए था कि उन्होंने 4 हल्के, अगर होना था इंतखाब उनके ऊपर या उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी थी तो किस तरह से होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर ये पूरी PDM इस्लामाबाद जाना चाहती है, मौलाना कहते हैं जी पिंडी रुख कर ले, तो कभी कोई कहता है इस्लामाबाद जाएंगे तो प्लान करेंगे। मसला ये है कि रुख कर लेंगे पर पता कख नहीं है किसी को कि होना क्या है या जाना कैसे है। वो ये है कि हमने कदरदान ढूंढ रहा है और हमने इमरान खान को वाया पिंडी निकलवाना है। वो अभी जो सहूलत है वो फिलहाल इन्हें मुयसर नहीं है, इनके मामला स्टिच अप नहीं हुए। इमरान खान साहब के लिए मामला अभी तक एज वी स्पीक मेरे नजदीक साजगार है, और इमरान खान साहब जो कर रहे हैं, जिस तरह की उनकी हुकूमत है, वो अभी भी शायद ये चूरन बेच रहे हैं और उनकी हुकूमत बेच रही है कि जी देखिए ये तो जी हम तो बहुत अच्छे हैं पर पिछले जो थे उन्होंने बड़ा बेड़ा गर्क किया है। ये आज चले 2 साल अव्वल तो मैं समझता हूँ उसकी मियाद पूरी हो गई है। ये तीसरा साल जो है इसके अंदर ही बिक बुक सकेगा। इसके बाद तो वो पंजाबी में कहते हैं ना कि अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे तो खल्ले खाएंगे। अच्छा, सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद है जी? जी हाँ, साथ हूँ आपके। अच्छा काजी साहब, सर ये क्या आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं, किस तरह एनालाइज करते हैं इस मामले को? आपके ख्याल में जो कप्तान के लिए प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जनाब ये जो महंगाई है, ये जो बैड गवर्नेंस है, इसको कैश इन करेगी पीडीएम के हवाले से जो कुछ भी हुआ है पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर, उसके बाद कप्तान एक दूसरी जगह ये कहते हैं कि जनाब अब तो अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। तो वो जो कैटलिस्ट था बेसिकली इस पीडीएम के तहरीक को जिसने आगे लेके चलना था, क्या वो अभी भी मौजूद है या आपके ख्याल में खत्म हो गया है वो? देखिए, अच्छी खबरें उन्हीं के लिए आ रही हैं जिनके लिए माजी में आया करती, क्योंकि अच्छी खबरें, ये बिल्कुल ठीक मुनीब फारूक साहब ने कहा कि पहले वो बर्बाद करते थे अब ये बर्बाद कर रहे हैं। और दूसरी बात जो मुनीब ने की, मैं उसको भी सपोर्ट करता हूँ कि कोई जमहूरियत का मसला नहीं है। इनमें से कौन ये लोग जो बैठे हैं यहाँ पे इश्यूज हैं, यहाँ पे बेशुमार कौन से इन्होंने ये बयानिया तब शुरू किया गुर्बत का और महंगाई का जब इन्हें पता चला कि वोट को इज्जत दो का जो जाली नारा है वो तो बिक नहीं रहा, वो लाहौर के जलसे में पता चल गया। सवाल ये है कि मूवमेंट चल रही है, हमारे हमसाये में भी मूवमेंट चल रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई अपोजिशन पार्टी का बंदा भी हमारे पोडियम पे ना आए। मूवमेंट है, जरूरत भी है, बर्बाद भी है लोग, मगर सवाल ये है कि ये जरा शुगर सोसाइटी से मूवमेंट बाहर तो निकले। मौलाना फजल रहमान की क्या लड़ाई है? तो फिर के में गवर्नमेंट दे दी उनको, कश्मीर कमेटी दे दी उनको, मियां साहब का क्या मसला है? इनमें से कौन है जो मार्शेदार बैसाखी से नहीं आया था? खाकान अब्बासी साहब के वालिद साहब खाकान अब्बासी साहब के शायद खाकान अब्बासी के जनाब आजाद साहब के वालिद का नाम क्या था पता है आपको, जो नॉन इलेक्टेड असेंबली के थे? तो ये तो सारे वही बूटे लगे हुए हैं। अब मसला इनका क्या है? मसला ये कहते हैं जी कि हम चूंकि आपके जरिए अंदर आ चुके हैं तो अब दोबारा कोई और ना आए आपके जरिए। अच्छा, मसला ये कि हम आ गए हैं, हम नेक बच्चे बन गए हैं, हम जमहूरी भी बन गए हैं, हम इनकलाबी भी बन गए हैं, बस अब हमारे जो डायनेस्टीज हैं इनको टच ना किया जाए। अच्छा काई साहब ये जो आपने फरमाया कि ये चाहते हैं कि हम आपके जरिए आ गए हैं अब कोई और ना आए, यही फरमाया ना आपने? मैं यही कह रहा हूं। तो फिर इसका जो दूसरा इफेक्ट है, क्या फिर उनकी जरिए कोई और वाकई आ भी गया? सर मैं कब कहता हूँ नहीं है, ये जब कहते हैं कि हमारा मुकाबला नवाज शरीफ से है ही, इमरान खान से है ही नहीं, तो व्हाट्सएप से वो क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, वो कहते हैं हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है। हाँ। हमें सुप्रीम कोर्ट में भी हमले की इजाजत दे दो, हमें वही दो प्रिविलेजेस एंड पर्क्स जो हमारे माजी। सवाल ये है कि अगर जेन्युइन लड़ाई हो तो महमद भी लड़ेगी, इफ्तिखार साहब भी लड़ेंगे, मैं भी लड़ूंगा। अच्छा। अगर किसी की डायनेस्टी की लड़ाई है तो अच्छा, एक और बात मैं बात खत्म करता हूँ। अगर सिविलियन जो आपकी एस्टैब्लिशमेंट है वो अपने किसी किस्म के राइट्स के लिए डीप स्टेट से डाल है तो भाई लड़ ले, जो जीत जाएगा आप ताली बजा के उसको खानशाबाज और मुबारकबाद दे देंगे। बात वही मुनीब की है कि हम कहाँ खड़े हैं।
मैं गरीब हूँ, हमारे पास दवाई नहीं है, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर कहता है मेरे पास पैसे नहीं है आपके इलाज के लिए, मैं अस्पताल नहीं बना सकता। और इस पीडीएम, और एक और बात, पीडीएम से ज्यादा कोई खुशबख्ती इमरान खान की हो नहीं सकती कि जितना हमें महंगाई और कार्टल कुचल रहे हैं, क्योंकि कार्टल ने तो स्टेट को टेक ओवर कर लिया है। एंड इट इज द कंटिन्यूएशन, ये काम बेनजीर के दौर से शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। तो और क्या चाहिए इनको, क्योंकि इनके पीछे तो लोग आएंगे नहीं। जहां भी तहरीकें इस वक्त दुनिया में बन रही हैं वो लीडरलेस तहरीकें हैं, चाहे वो सिखों की तहरीक है, हाँ उधर ट्रंप है उनके आगे और उनके एलूजन है उसमें, मगर इन्होंने बुरी तरीके से हमें मायूस किया है और आज भी हम कुछ नहीं जा रहे हैं, आज भी हमारे राइट्स हमें नहीं मिल रहे, आज भी कार्टल उसी तरह है। ठीक है, ठीक। इफ्तिखार साहब, ये सारी सूरत हाल है, तो फिर लोगों के लिए क्या तब्दीली आनी है? फिर तो आपने ब्रेक पे नहीं फौरन नहीं, मैंने अभी नहीं जाना, आप बोलिए, आपको खुल के बोलिए। बात ये है, ये हकीकत है कि जो फाइट है इसमें अवाम तो कहीं नहीं है। मैंने तो आज का आगाज़ ये किया ना आगे कि मैं कहाँ हूँ, मेरे इश्यूज़ कहाँ हैं। अच्छा, मुझे अपने इश्यूज़ होता रहेगा ना। हाँ, आप हल कर दें, ये हल कर दें, इमरान हल कर दे। पीडीएम कर सकती है आपके ख्याल में हल? कर सकती है, कर सकती है। हुक्मरान रहे हैं। काई साहब कह रहे हैं कि उनका तो कोई फर्क मुझे मैं किसी एक दोस्त के कहे हुए फिक्रों को चैलेंज नहीं करना चाहता। अच्छा, मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, मेरे से बात कर। ठीक, बात ये मेरे दोस्त के, जब तक पाकिस्तान के अंदर सरमायादारों का खात्मा नहीं होता और जगीरदारों का खात्मा नहीं होता, हम गरीबों को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। और जब तक गरीबों को कुछ नहीं मिलेगा तो इस्लामाबाद में कौन आके बैठता है, कैसे बैठता है, इससे मेरा कोई तल्लुक नहीं है। लेकिन मैं इलेक्शन में ज़रूर जाऊंगा, मैं कोशिश ज़रूर करूंगा कि मेरे लिए जो बेहतर है मुकाबले में, जिसको मैं बेहतर समझता हूं कि उसके पास मेरे लिए कुछ है कंपैरेटिवली। लेसर ऑफ द इविल्स। ओह यस यस, यही है ना कहानी? यस यस, लेसर ऑफ द इविल्स। आप अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, मुझे आती नहीं। पहले मैंने उसे इंग्लिश में एक लफ्ज़ लिख बैठा हूँ और झाड़े खा बैठा हूँ लोगों से, तो वो अपने ओके का कम जो बेईमान हो, कम चोर हो, कम बुरा हो, तो साफ दे रहे कि इलेक्शन में हम उस कम बुरे को वोट देंगे जिसकी टिल्ट मेरी तरफ हो, जो थोड़ी बहुत मेरी बात करता हो अमली तौर पे। और उसके साथ लुटेरे MNA-MPs नहीं होते, वो लुटेरे जिन्होंने इस मुल्क की तमाम चीज़ों पर कब्जा किया हुआ है। वो पानी हो, वो तेल हो, वो बिजली के कारखाने हो, वो स्टॉक एक्सचेंज हो, वो टेक्सटाइल मिलें हों, वो इंश्योरेंस कंपनियां हों, वो बैंक्स हों। लेकिन इफ्तिखार साहब, फिर इसका जो काउंटर आर्गुमेंट आता है वो ये है कि आप एक इतनी आइडियलिस्टिक सिचुएशन को मांग रहे हैं। क्या मेरा हक इतना भी नहीं है? आप मंसूर, मैंने 5 साल के बाद एक वोट देना है, क्या आप मुझे इतना भी हक सर हमने, लेकिन लोगों को रियलिस्टिक बात भी तो बतानी है ना। लोगों को आपसे ज्यादा पता है, माफ कीजिएगा। आज जब सुबह मैंने अखबार में पढ़ा कि 2 घी हैं उनकी कीमत 25 रुपए या 10 रुपए बढ़ गई है, तो मुझसे पहले मेरे घर में जो मेड है उसको पता था ये। मेरे अखबार पढ़ने से पहले उसको पता था। उसने सुबह मेरे आगे सब चीज रखने से पहले मुझे बता दिया, यही हो गया। वो तो अखबार नहीं पढ़ती, वो तो कोई मैं सोशल मीडिया नहीं देखती। जारी बात। उसके सुनने के बाद मैंने अखबार में ढूंढ के उसकी फोटो निकाल के तो ट्वीट की। उसके बाद क्या मेरी मेड ने मुझे बता दिया कि आज घी का ये असर कर दिया। अच्छा। और फिर थोड़ी देर के बाद मैंने खबर पढ़ी अखबार में कि 1 रुपया कुछ पैसे वो बढ़ गई है। तो क्या आवाम आपके ख्याल में ये तरीके शरीके वगैरह से अपना बिला वजह टाइम ज़ाया करने वाली बात है? मैंने बिल्कुल नहीं कहा आवाम। देखिए आवाम तो भी शामिल ही नहीं हुए। जब भाई आवाम आएंगे, जब आवाम आएंगे तो फिर आवाम आएंगे। तो फिर नहीं आ रहे ना, तो मैं यही तो कह रहा हूं, अगर आवाम नहीं आ रहे फिर टाइम ज़ाया हो रहा है ना, लोगों का टाइम ज़ाया हो रहा है। सवाल क्या है? पहले आप अपना सवाल। मेरा सवाल सिंपली ये है, वो स्टार्ट में वही है कि जब आपने कहा आ नहीं रहे ना, अवाम नहीं है। तो जब अवाम नहीं है, नहीं आ रहे, सरमायाकार अपने आपस में एक दूसरे को रिप्लेस करने के लिए बैठे हैं, बिल्कुल ठीक, तो फिर टाइम ज़ाया हो रहा है ना, मुल्क का टाइम ज़ाया हो रहा है। मुझसे पहले सवाल किया ही नहीं कि टाइम ज़ाया हो रहा है नहीं हो रहा। अगर आप मुझसे पहले कहते तो मैं कहता 70 साल से मुझ जैसा गरीब टाइम ज़ाया कर रहा है, 70 साल से मैं जिद्दोजहद कर रहा हूँ, 70 साल से मैं मार खा रहा हूँ, मुझे तो 70 साल से धरती से कुछ नहीं मिला। अच्छा, तो फिर मुझे क्या तवक्को करते हैं आप? ठीक है। मेरे लिए जो कम, वो आपने क्या इंग्लिश में बोलता, लेसर ऑफ द इविल, जो लेसर ऑफ द इविल होगा, मैं तो भाई उसको वोट देने जाऊंगा। नाज़रीन, मैं इसकी आपने गुफ्तगू सुनी, मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा उर्दू के अंदर, मजीद गुफ्तगू करते हैं, उसके बाद हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी क्या कप्तान के लिए अब खुशखबरियां जो आना शुरू हुई हैं, जो उनके मुताबिक खुशखबरियां आ रही हैं, उसके बाद पीडीएम की इस तहरीक में कोई जान है या नहीं। इफ्तिखार साहब का ये कहना है कि 70 साल से ये खेल इसी तरह ही जारी है, अवाम इसका हिस्सा नहीं है और अवाम के लिए किसी किस्म की कोई तब्दीली की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मेबल, आप इससे एग्री करती हैं? तो फिर ये जो वोट को इज्जत दो, हम जमहूरियत के लिए सब कुछ कर रहे हैं और जिस तरह काई साहब भी फरमा रहे थे, खत्म करें फिर इसको। क्यों इसको सपोर्ट किया जाता है चंद लोगों की जानिब से? नहीं, देखिए मंसूर, अगर इस चीज़ को एक ये पूरा जो सिस्टम है, जो ट्रांजिशन होनी चाहिए, जो हम बार बार सिविलियन डेमोक्रेसी की बात करें, हम बात करते हैं कि 5 साल हर हुकूमत, सिविलियन हुकूमत अपना टाइम पूरा करे, नई हुकूमत आए, उसी की वजह से स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगी। और वो स्ट्रक्चरल चेंजेस सिर्फ और सिर्फ हमारे सिस्टम के अंदर नहीं, वो पार्टीज के अंदर भी आएंगी। हम लोग जो बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर के पार्टीज के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, हम जमहूरियत की बात करते हैं, फिर हम पार्टीज के अंदर जमहूरियत को सवाल भी उठाते हैं। मेहमल, 2013 से लेके आज 2020 हो चुकी है, 7 साल हो गए हैं। इस साथ तकरीबन, मतलब मैं नून लीग की गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, आज 7 साल के बाद, इतना कुछ होने के बाद भी नून लीग ने जमहूरियत के हवाले से क्या सीखा है, आप मुझे बताइए। नहीं, नून लीग को सीखना पड़ा है काफी चीजें। क्या उसके सीखा? अंदर उन्होंने उनके कुछ चीजें शायद उनके अपने पर्सनल उसकी वजह से शुरू हुई हो, लेकिन उनको एक चीज का अंदाजा जरूर हुआ है कि ये जो बैकडोर डील्स होती हैं या इस तरह की जो चीजें हैं, ये नहीं करनी चाहिए। ये क्या नहीं कर रहे? मुझे नहीं पता कि नहीं, कोशिश तो, बातचीत तो, दरवाजे कहीं बंद नहीं होते, लेकिन इन द सेंस कि अभी तक तो वो ये कह रहे हैं। और अगर वो असल में वोट को इज्जत देना चाहते हैं तो फिर उनको जो है ना, ये खुल के बताना पड़ेगा अगर कोई चीज हो भी रही है, ये अवाम के सामने लानी पड़ेगी। अगर वो इस चीज को छुपा के पीछे करते हैं तो ये बिल्कुल एक गैर जमहूरी तरीका है। नहीं, अब मुझे मिसाल के तौर पे जो मतलब देखिए, मैं उनके ऊपर तो नहीं बता सकती कि उनकी गारंटी वो तो मैं आपको 2-4 चीजें बताता हूं जिससे ये वाजे होता है कि हाँ, अभी भी आवाज कहीं से कंट्रोल होती है। ठीक है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये सवाल करते हैं, जनाब मरियम नवाज साहिबा खुद खामोश हो जाती हैं, खुद एक्टिव हो जाती हैं, नवाज शरीफ साहब खुद ही खामोश हो जाते हैं, खुद एक्टिव हो जाते हैं, हमें भी पता है। वही तो मैं कह रहा हूं। तो फिर वो वजह वो जमहूरी वजह नहीं, या वो गैर जमहूरी वजह, वो कोई डील या इस तरह, तो फिर गैर जमहूरी हुई ना, फिर गैर जमहूरी। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि 7 साल में इस नून लीग ने फिर क्या सीखा? नहीं, नून लीग ने तो खैर जो भी सीखा है वो तो वो खुद ही बताए ना कि उन्होंने क्या सीखा है। मेरा इसके अंदर ये, मेरा मानना ये है और मेरा फर्म बिलीफ है, इफ्तिखार साहब ने तो कहा कि 70 साल हमने जाया कर दिया या हम इस चीज का वेट करते रहे। मेरा अपना ये ख्याल है कि इंशाल्लाह 5-10 साल आप और दें, 15 साल और दें, इसी तरह हुकूमतों की ट्रांजिशन होती जाए, होंगी ये चेंजेस, लोग डिमांड करेंगे। ये बात इफ्तिखार साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो मुनासिब नहीं है आपके प्रोग्राम में करनी, और उसके मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये जो मैंने 70 साल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि 70 साल में लोग चीखते रहे और उनको सुनने कोई नहीं आया। हाँ। जब कुछ सुनने आया तो जो फिर उसका इंजाम हुआ वो हम सब के सामने है। वो इंजाम क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने कराया, क्यों कर किया गया, ये वो सवाल है जो हम आपस में यहाँ पे गुफ्तगू नहीं कर सकते। ठीक, चले मुनीब साहब, ये जो बात हो रही है, आपके ख्याल में इन जमातों ने कुछ सीखा है जमहूरियत के हवाले से? ये जमहूरी वाकई हुई है? क्योंकि काई साहब अभी थोड़ी देर पहले जब कमेंट कर रहे थे, उन्होंने तो बिल्कुल डिसएग्री किया इस बात से कि ये सिर्फ और सिर्फ सेठों की तब्दीली की मूवमेंट है और इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए, मैं जैसे मैंने अर्ज किया, काई साहब ने जो फरमाया उसका भी बहुत एहतराम है। देखिए, मैं दोबारा ये कहूँगा कि ये अनफॉर्चुनेट बात है, इससे बहुत से लोग जो हमारे देखिए हमने कोई लड़ाई थोड़ी लड़नी होती है, ओपिनियन है, लेकिन हमारे बहुत से दोस्त नाराज हो जाते हैं इन बातों से। अब इट डजंट सिंक, यू नो, कि जब मुझे कोई कहता है कि जी PMLN जी ये लड़ाई जो है ये जी जमहूरियत के लिए कर रही है, या फॉर दैट मैटर पीपल्स पार्टी ये जो आज ये लड़ाई लड़ रही है ये जमहूरियत के लिए कर रही है, मैं बड़ी क्रूड सी बात कर देता हूँ। हमारे यहाँ इफ्तिखार साहब विल बेल मी आउट ऑन दिस के जो टोटल चारों असेंबलियां मिला ले, सेनेट मिला ले, नेशनल असेंबली बना ले, 1100-1200 लोग होंगे, 1300 इलेक्ट लोग हो गया, ऐसे ही है, ऐसे ही है, एग्जैक्टली ऐसे। ठीक है सर, अब मुझे बताएं कि अगर इनमें से एक फैट लॉट, चले मैं परसेंटेज को छोड़ देता हूं, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर लेता हूं सेफली, फैट लॉट एक ऐसी है कि जिसको वो पंजाबी में कहते हैं ना, उन्होंने पैर जुत्ती नहीं पानी तो दौड़ ला देनी है अगर कोई इशारा आ जाए। ऐसे ही है। जब यहाँ पर ये मामलात हों और सियासी जमातें वो हों बशमूल हुक्मरान जमात की, कि जहां कोई इलेक्शन भी जो पार्टी के अंदर है वो भी रिग्ड, कोई जमहूरियत का दूर दूर से ताल्लुक नहीं है, मुकम्मल आमरीयत है,
कोई वहां पर कोई ओपिनियन की वो इजाजत नहीं है, बट ठीक है जी फलाना बंदा है, शख्सियात के गिर्द घूम रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि उनको लोग वाकई तस्लीम करें? रफ्तार साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की अभी, उन्होंने सही फरमाया कि लोग बहुत सियाने हैं, लोगों को पता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये इक़्तिदार के लिए, ये कोई किसी गरीब आदमी के लिए या जमहूरियत के लिए जंग नहीं हो रही। मैं जमहूरियत का बैसियत एक पाकिस्तानी दाई हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का दाई हूँ, मैं प्रिंसिपल्स की तो यहाँ पर अभी बात ही नहीं कर रहा कि प्रिंसिपली क्या होना चाहिए, प्रिंसिपली तो हमारे मुल्क में बहुत कुछ हो जाना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ मंसूर साहब प्रैक्टिकली जो हो रहा है और जो होता रहा है और जो होने वाला है वो ये है कि ये ऑपोजिशन आई है, इन्होंने जोर लगाना है कि जी हम किस तरह से ऐसा शो बना दें, मैं दोबारा कहूंगा कि भाई हमसे कोई हमारी में कदरदान मिल जाए और वो कहे भाई कमाल ही हो गया है और ऐसी जनाब बस ठीक है, ऐसी पंजाबी में कहते हैं ना गर्दन तोड़ देते हैं, मनका फाड़ देते हैं। वो वाला काम होने नहीं जा रहा है यार, लेट्स बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स, वो काम नहीं होने जा रहा। बिकॉज ये जिस तरह से ये प्रोजेक्ट स्टिचअप हुआ है, ये भी मामला ऐसे नहीं है कि ऑपोजिशन के फेवर में कुछ चला जाए। बाकी पीएमएलएन के अंदर आप देख लीजिए, पीपल्स पार्टी के अपने मसाइल है, पीएमएलएन के अंदर आप देख लीजिए, ये भी लोगों को बुरी लग जाती है, अलाउ मी टू से कि बड़े मियां साहब वो बाहर तशरीफ ले गए, किन हालात में, देखिए अदालतों के सामने जो मामला आता है वो आता है। मियां साहब के बाहर जाने में हुकूमत इंस्ट्रूमेंटल नहीं थी, कोई और इंस्ट्रूमेंटल था। मियां साहब यहाँ से बाहर तशरीफ ले जाते हैं, बाहर जाके रगड़ा दे देते हैं सबको, ये भी हो गया फलान हो गया, नेम कॉलिंग कर देते हैं। आज आप खुद बाहर बैठे हैं, आपकी साहबजादी बेल पर है, और रगड़ा कौन खा रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब, उनके बेटे, उनकी बेटी मबरूर हो रही है, इश्तिहारी डिक्लेयर हो रही है जी, बेगम हो रही है जी, एक बेटा की बेल नहीं हो पा रही पिछले 1.25 साल से। सो रियलिटी चेक भी है ना, ये तमाम बातें, इनको अगर आप जितना फरोलेंगे तो इनमें से करख्त बातें सामने आएंगी। और करख्त बातें मैं ठीक कह रहा हूँ, इफ्तिखार साहब भी बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनसे फिर बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। ठीक है, बस प्रोग्राम ना बंद करवा दीजिएगा, बाकी खैर काजी साहब मेरे कप्तान आपके साथ हैं, मेरे कप्तान आपके साथ हैं, और हम कप्तान साहब से खुसूसी एक प्रोग्राम करेंगे आपके प्रोग्राम बंद होने के बाद, किसी और जगह जाके इसका प्रोग्राम बंद करें। अच्छा काजी साहब, ये सर अब जो कुछ भी हो रहा है तो फिर पुरानी तनख्वाह पे सिस्टम इसी तरह ही चलना है, कोई फर्क तो नहीं आना ना? फिर कोई फर्क नहीं आना, लेकिन एक दो बातों की वजाहत बड़ी जरूरी है। जी सर, ये हम सारे जमहूरियत पे ईमान रखते हैं और लड़ना भी चाहते हैं, मगर सवाल ये है कि ये जो एक आर्गुमेंट था, मैं भी बचपन में बड़ा इस पर यकीन रखता था कि बार बार होगा, फिल्ट्रेशन होगी। इंडिया में फिल्ट्रेशन हुई है, अमित शाह तड़ी पार और वो आ गया है। उधर फिल्ट्रेशन आपकी हुई है जमहूरियत की बार बार, तो वहां पे ट्रंप आ गया है जिससे जान छुड़ाते फिरते हैं, और आज वहां 50 स्टेटों में हाई अलर्ट है और वो एक खौफ राज की फिजा है। असल में मसला ये है कि इतना प्यारा अच्छा निजाम आज इस मकाम पे क्यों पहुंचा है? वो इसलिए पहुंचा है कि पॉलिटिकल पावर का और जराए पैदावार का एक नाजायज नेक्सस हुआ है। ये जो लोग पॉलिटिकल पावर है जिनके पास, वो जराए पैदावार पे भी काबिज हैं, और वो रियासत जो है उसको उन्होंने जब इनके इसके असासों को आपने ऑफलोड किया और हमें कहा कि जी गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस, तो आज माफिया के हाथों में, आज जिस तरह फारूक सलीम ने कहा कि एनआरओ आईपीपीज को मिल गया है, एनआरओ शुगर वालों को मिल गया है, एनआरओ सबको मिल गया है। अब बात यह है कि हमें रीचेक करना पड़ेगा, इज इट अ डेमोक्रेसी और द डिक्टेटरशिप ऑफ द बिग बिजनेस? और जहां जहां पे था, और ये जो हमारे फिक्री मुगालते थे कि जनाब बड़ा एक अच्छी जमहूरियत निकल आई है इंडिया में, जमहूरियत जरा गौर फरमाए उस पर, वहां पे जिस तरीके से जो है वो एथनिक क्लींजिंग की जा रही है, जो कश्मीर में उन्होंने जमहूरियत का किया है वो भी हमने देख लिया है। तो की करिए काजी साहब, कर रहे हैं क्या फिर? आप बताएं काजी साहब, हल बताएं ना, हल क्या है? मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आपके यहाँ क्या हुआ है? आपके यहाँ ये हुआ है कि आपने जो बुनियादी, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, आप चलाए से वाशिंगटन कंसेंसस पे रहे हैं, और दोनों की आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। काजी साहब मेरा दोबारा सवाल, मैं काजी साहब मेरे दोबारा सुन ले, मेरी बात सुन ले। देखें, अगर कोसने को, बुरा भला कहने को, तो आई कैन मतलब गो ऑन फॉर 3 more प्रोग्राम्स, वो तो हम सारे ही कर सकते हैं, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा करते हैं, और शायद इसी चीज के पैसे भी मिलते हैं हमें। मेरा पॉइंट ये है कि सोल्यूशन क्या है, इसका करना क्या है, ये इसमें बेहतरी किस तरह आ सकती है, ये बतौर एक सीनियर जर्नलिस्ट आप क्या रिकमेंड करते हैं? मैं अर्ज कर देता हूं, जनाब जमहूरियत में है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन खोल के मुझे बताएं, आर्टिकल 338 लिखी हुई है बीच में। अच्छा, मेरे राइट्स मुझको दें। इस आइन की बुनियाद पे ये हक की हुक्मरानी जो लेते हैं, तो मेरा हक में
जो हक है वो देने को तैयार है। इस लाइन में लिखा हुआ है कि मेरी इन्फर्मिटी। सर वो नहीं मिल रहा ना, कई साहब वो तो नहीं मिल रहा ना, वो तो आइन के ऊपर अमल नहीं हो रहा, उसकी रूह से अमल नहीं हो रहा, कानून अपना काम नहीं करना। अब अवाम क्या कर सकती है? कह रहा हूं कि फिर अपनी जमहूरियत वहां ले जाए ना जहां पे आपके पैसे पड़े हुए हैं। मुझे किस चक्कर में डाला हुआ आपने? अगर आपने मेरे राइट्स नहीं देने, 80% टैक्सेस विद होल्डिंग टैक्सेस से रियासत चलती है मेरे पैसों से। मेरा वजीर आके कहते हैं आपको नौकरी देना मेरा काम नहीं है, मेरे पैसे से उसका पेट्रोल चल रहा होता है, मेरे पैसे से उसका बच्चा पढ़ रहा होता है। काई साहब दोबारा वही बात है कि कमेंट्री हो रही है। ये बताइए इसका हल क्या है? ये तो कमेंट्री है ना कि बहुत बुरा हो रहा है, सब खराब हो रहा है, सरमायाकार आपस में लड़ रहे हैं, सब कुछ है, इसका हल क्या है? मेरे आइन में जो मेरे राइट्स लिखे हुए हैं वो दे दे तो हल आ जाएगा। ठीक है। नहीं सर, आइन में तो जो हुक्मरान बैठे हैं उन्होंने करना है ना, वो तो नहीं दे रहे। अब आगे क्या होगा? आपको इनको तारीख के कूड़ेदान में फेंकना पड़ेगा। सियासी तहरीकों की जरूरत है। जिस तरह मेरा दोस्त और बड़ा भाई इफ्तिखार अहमद जवानी में तहरीकें चलाया करते थे, आज सारे मायूस और नाकाम होकर घरों में बैठे हैं। तो वो उन पिटे हुए सर आप लोग बड़े माजरत के साथ, आप लोग दोनों बड़े सीनियर हैं, आप लोग बहुत सीनियर हैं। जिस तरह इफ्तिखार साहब इतने सीनियर हो गए कि फोन ही बंद करना भूल जाते हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि आज से यही होगा कि इस वक्त मैं और मुनीब हम लोग एक ही एज ग्रुप के हैं ना, तो फिर या तो फिर यही होगा कि आज से 30 साल के बाद या 25 साल के बाद मैं और मुनीब इफ्तिखार साहब और सईद काजी साहब की जगह बैठे होंगे और हम कहेंगे कुछ नहीं होना यहाँ पे 100 साल से यही सिलसिला चल रहा है, 100 साल इसी तरह चलता रहेगा, ऐसी कह रहे होंगे। फिर यही मैं तजवीज पेश करूं। आपने सही कहा, ये बीमारी है जो हम सारे डिस्कस कर रहे हैं। पहले मेरी तजवीज क्या फोन ना बंद करने की? नहीं, वो तो खैर अच्छा किया। मैं बिल्कुल आपने सही किया और कमेंट क्या कुछ चलो आप बात करें, ये बात ये है कि देखो दोस्त, सियासी जमातों को जब तक यूनियन काउंसिल के लेवल पे जाके अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करते, मैं समझता हूँ उनको कोई हक नहीं है कि वो ये जो गर्दान साहब ये नसीहत है। नहीं ये हल है, मंशूर ये हल है, तो नहीं होना ना। क्यों नहीं? ये काजी सही कहता है। आइन में जो लिखा है, अगर आइन पर अमल दरामद कराने में नाकामी हो रही है तो हमें एक ऐसा टूल लेके आना है, हमें एक ऐसी पार्टी लेके आनी है जिसके पास इतनी ताकत हो, मंसूर, वैसे मैं बात कहूं, ये डिबेट इस वक्त सियासतदानों के अंदर भी चलिए कि क्या वजह है कि जो अगर लोग हमसे अगर नाखुश हैं, और सारी अक्रॉस पार्टीज की मैं बात करूं, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू सलीम साफी साहब को भी दिया, उसके अंदर उन्होंने स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की बात की, और वो इसलिए क्योंकि ये पार्टीज के अंदर भी अब डिबेट चल रही है कि सिस्टम को चलाना कैसे, बेहतर कैसे करना है। काबीना में क्या हुआ है आज काबीना के खबरें रिपोर्ट जो हुई हैं, वो वुज़रा को ये कहा गया है कि जी एक तो अपनी परफॉर्मेंस, और दूसरा जो हमारी पॉलिसी के साथ नहीं चल सकता वो इस्तीफा दे दे। अब मुझे नहीं पता ये फवाद चौधरी साहब की तरफ डायरेक्टर था या किस तरफ। नहीं, देखो आई डोंट नो। देखो मंसूर, ये बड़ी अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है। कम से कम इतनी बात तो हो रही है और अब तक आ रही है। पहले तो इतनी बात होती थी और आप जैसे दोस्तों के पास पहुंचती नहीं थी, हमारे पास पहुंचती नहीं थी। इससे वन स्टेप फॉरवर्ड। देखो, ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल फोर्सेस, 3 पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी हैं, 4 पॉलिटिकल पार्टी हो, 8000 के करीब हमारे पास यूनियन काउंसिल है। हर यूनियन काउंसिल में अगर 100 आदमी उनके पास वर्कर हो, अब 100 को 8000 से ज़रब दे के 4 से ज़रब दे लो, तो फिर मैं देखता हूँ कौन ताले आजमा सोचता भी है कि सिविलियन सुपरमेसी को वो चैलेंज कर सकता है। ठीक, लेकिन तब तक मैं दोबारा नहीं, तब तक ये अब कोशिश कर यही है कि ये फिल्म नहीं, हमें सवाल करना चाहिए। आप पूरे पैनलिस्ट के सामने ना मैं एक एग्जांपल रखता हूं। मैं ना एक पीडीएम के रहनुमा के साथ बैठा हुआ था, मेरी उससे बात हो रही, मैं जी तुसी लगे हो तहरीक चला रहे हो कि आप कहते हैं जी इमरान खान हट जाए। मैंने कहा मिसाल के तौर पे हट गया और इलेक्शन हुए और आप आ गए, या जिस तरह आपको लगता है कि अगला इलेक्शन होगा, अगर गवर्नेंस ठीक ना हुई, महंगाई ठीक ना हुई तो ये हो जाए, तो आपके ख्याल में इमरान खान चुप करके बैठा रहेगा? नो, ही विल फाइट बैक। तो फिर मैंने तो ये वी विल स्टे इन अ प्रॉब्लम। भाई मैं तो ये कहता हूं कि मुमकिन है कि वो माने ही ना और वो उनको भी चैलेंज कर दे। ही इज ए डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ए पर्सन, ही इज ए वन इंडिविजुअल जिसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हमें उसके यस वी डोंट नो 22 साल की स्ट्रगल है। क्या स्ट्रगल है यार? जब मीटिंग कर लेना या कोई एक आधा जलसा करना स्ट्रगल नहीं होती है।
सोच क्या है, फिक्र क्या है, पढ़ता क्या है, कहता क्या है। कभी वो निज़ाम मुस्तफ़ा के करीब खड़ा होता है, कभी वो तालिबान को सपोर्ट करता होता है, कभी वो इनकलाबी बना होता है। मुझे तो समझ नहीं आती है ना, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। अच्छा, तो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट मैन अप्रोच, क्योंकि जो मर्जी हो सोचे, क्योंकि ही इज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जो आप बात कर रहे हो, वो अगले इंतखाबात में अगर ये हार गया तो ये तो वो काम करके दिखाएगा कि आप, हम तो है शायद पता नहीं तब तक जिंदा रहे ना, मैं रहूँ या ना अल्लाह करे, रहूँ, आप तो रहेंगे, तो आपको पता लग जाएगा किससे वास्ता पड़ा है। अच्छा। अनारकी की बेहतरीन किस्म जो है, जिसको किताबों में मैंने पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस के दौर में, वो आपको नजर आएगी। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ, एनआरकी की बात हो गई है तो एक ब्रेक ले लेते ताकि एनआरकी ना फैले। ब्रेक के बाद दोबारा डिस्कशन बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डिस्कशन तो काफ़ी एनआरकी की हद तक चली गई थी, लेकिन अब जाहिर बात है इसको वापस जो है वो पीसफुल माहौल के अंदर लेकर आना है। कल डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर ये सवाल किया गया कि जनाब ये बताइए कि क्या ऑपोजिशन के साथ कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि नहीं हो रहे, एक बात। दूसरी बात ये, एक वाकया पेश आया था गालबन इतवार और पीर की दरमियानी रात, जब लाइट चली गई थी पूरे मुल्क के अंदर। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक अजीब डिस्कशन शुरू हो गई कि क्या हो गया मुल्क में, क्या हो गया। अच्छा, ये जो क्या हो गया है ये टेक्निकल से ज्यादा जमहूरी डिस्कशन की तरफ चला गया कि क्या हो गया मुल्क के अंदर। तो क्या वजह है कि आज 70 साल के बाद भी ये डिस्कशन खत्म क्यों नहीं होती, जबकि अब तकरीबन 12 साल से ऊपर हो चुके हैं एक जमहूरियत को पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये डिस्कशन आज भी खत्म नहीं होती। मेमन साहब, क्या बात है, हम लोग ये हिस्ट्री भुला नहीं पाते? अब तो एक जमहूरी दौर के अंदर रह रहे हैं, सबको जमहूरी है, फिर भी ये डिस्कशन चलती है। जमहूरियत से इतना डर क्यों लगता है लोगों को? नहीं, जमहूरियत से लोगों जाने के हवाले से, हाँ, जमहूरियत से तो लोगों को बिल्कुल डर नहीं लगता, बड़ी मोहब्बत है जमहूरियत से। लेकिन चेमगोइयाँ, क्योंकि आप देखें, एक तो पाकिस्तान में खैर कॉन्स्पिरेसी थेरीज भी बहुत है, फिर उसके अलावा ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं, हो रही होती हैं पीछे, जो सामने नहीं आती, या सिर्फ लोगों के वो रूमर्स की हद तक रहती हैं, उसको कोई वो नहीं कर सकता, वेरीफाई नहीं कर सकता प्रॉपरली। लेकिन हुई हैं चीजें ऐसी, माजी के अंदर भी हुई हैं, माजी करीब में भी हुई हैं, तो इस वजह से लोगों को वो होता है। लेकिन मैं बताऊं, जब आपने कहा ना कि लोगों ने डिस्कशन वो सिविलियन जमहूरियत के ऊपर वो सब ट्विटर पे स्टार्ट होगी, मैं तो कहूंगी हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है। जिस किस्म की मीम्स निकली उस वक्त, जब बिजली गई और सारा कुछ हुआ, तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा अच्छा था। पाकिस्तानियों को आई थिंक एक अनसर्टेनिटी, एक लेवल ऑफ मिसट्रस्ट वो है अनफॉर्चुनेटली सिस्टम के साथ। ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट, जैसे मैंने कहा कि बात है। लेकिन जैसे वही मेरी बात मैं पहले बार बार रिपीट करूंगी कि जब तक सिस्टम नहीं चलता रहेगा, कंटिन्यूअसली नहीं चलता रहेगा, काजी साहब फरमाते हैं कि इस जमहूरियत को, पहली बात तो जमहूरियत कहे ना, और दूसरी बात ये कि इस जमहूरियत ने, काजी साहब मेरे सीनियर हैं, मैं इनसे एक चीज पे बिल्कुल ये इस चीज से डिसएग्री करती हूँ। अगर आप विदाउट किसी, यानी कि कोई बीच में कोई चीज और ना आए और यही सिस्टम चलता रहेगा ना बगैर उसके रब्त के, जो इन्होंने बात की, भारत की बात की, इन्होंने अमेरिका की बात की, ट्रंप वाज एन एबरेशन, ट्रंप वाज थ्रोन आउट इन द सेंस ही वाज वोटेड आउट। अभी जो उसने कोरोना के साथ किया, जिस के साथ मिस हैंडल किया, बाकी चीजें की, उनको भी अपने सिस्टम में से उसको लोगों ने वोट आउट किया। दिस वाज एन एंटी ट्रंप वोट, मे बी बहुत ज्यादा उस तरीके से उन्होंने दिया। भारत के अंदर जो है वो एक मसाइल और है, व्हाइट सुप्रीमेसी अमेरिका के अंदर भी एक रियलिटी है, भारत के अंदर एक हिंदुत्व रियलिटी है, एक एंटी माइनॉरिटी सेंटिमेंट उधर एक रियलिटी है, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट वहां है। वो उसकी वजह से पॉपुलिस्ट लीडर्स की वेव तो आपको काई साहब आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि पूरी दुनिया में चली हुई है, ये भी एक है ट्रेंड। तो ये कोई खाली भारत की या अमेरिका की, और भी खितों के अंदर ये चीज हो रही है। लेकिन वो जमहूरियत को हम खत्म नहीं कर सकते, जमहूरियत चलेगी, स्ट्रेंथन होगी, वो इन लोगों को भी निकाल बाहर फेंकेगी। काजी साहब की बारी, काजी साहब आप इस पे कमेंट करना चाहेंगे? बात यह है कि जमहूरियत के कोई भी नहीं है, मगर सवाल यह है कि जरा इन्होंने टेक्निकल बात कर दी है, मैं टेक्निकली जवाब देता हूं। आप सरमायादारी की बुनियाद पे कौमी जमहूरी इनकलाब नहीं कर सके। इस वक्त आधी पार्लियामेंट में उनके जाके नेट पे देखें, हार्डन क्रिमिनल्स हैं जो इलेक्ट होके आए हैं आपकी असेंबलियों में। और मैं आपको एक और स्टडी बताता हूं, एक अमेरिकन प्रोफेसर की, जो इलियन नजाद है, वो कहता है कि जिस जहां पर पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए एक ऐसा बंदा इलेक्टेड चाहिए जो कि माफिया डॉन हो, उसको ज्यादा वोट मिलते हैं। दे आर मोर लाइकली टू, एंड दैट्स व्हाई दे विन इलेक्शन, क्योंकि थाने कचहरी में इंसाफ नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलती। आपकी जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसके लिए आपको एक माफिया टाइप ऊपर एक लीडर चाहिए। ये डेमोक्रेसी के साथ हुआ है। ये अब खेल बंद करते हैं हम, गुड गवर्नेंस बैड सिस्टम। हमें जमहूरियत चाहिए, लेकिन हमें ये सरमाए की लौंडी हुकूमत नहीं चाहिए
जहां पे आपको 7 करोड़ इलेक्शन के लिए 14 अरब डॉलर का इलेक्शन हुआ है, ये जो अमेरिका का इलेक्शन हुआ है, और इंडिया का तो हम पूछ ही नहीं सकते। ब्लैक मनी, ये वो खुद कहते हैं मनी, मीडिया एंड मसल, 3 M हैं जो कंट्रोल करते हैं आपकी डेमोक्रेसी को। एंड ये पाकिस्तान और उसने इंडिया के बारे में खास तौर पर कहा कि वाई 47% बिटवीन 45 to 45% लोग जो है जिन पर रेप का इल्जाम है, डकैती का इल्जाम है, एक्सटॉर्शन का इल्जाम है और कत्ल का इल्जाम है, वाई दे आर कमिंग। तो ये सारा ठीक करना है, इसके लिए सियासी तहरीकें चाहिए। पानी रुका हुआ है, पानी रुके तो गलाजत सतह आप पर आ जाती है, वही गलाजत हमें इस डेमोक्रेसी में नजर आ रही है। हम डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं है, डेमोक्रेसी के नाम पर डकैती के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के नाम को पलीद करने के खिलाफ है। हमें डेमोक्रेसी चाहिए, मगर ये काले धन की डेमोक्रेसी हमें कुछ नहीं देगी। और नहीं, लेकिन काजी साहब मेमल साहबा ये फरमा रही हैं, इफ्तिखार साहब भी यही फरमा रहे हैं कि ये सिस्टम चलता रहेगा, ये अपने आप को खुद ब खुद साफ करता रहेगा। दिस इज व्हाट शी इज सेइंग। हाँ बिल्कुल जी। नहीं, ये इसको इनकलाबात साफ करेंगे, इस कचरे को तोड़ेंगे। रुका हुआ पानी है, मुझे बताएं कोई ये सियासी तहरीकों का काम है। और ये सियासी तहरीकें क्यों नहीं होती? आज इस सियासी तहरीकों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट PDM है। वो कोई एक लेके आते हैं पोडियम पर, वो एक बात करते हैं कि यहाँ पे जो है इलाज फ्री है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, 2 बात करते हैं। मुनीब साहब, इत्तफाक है लूटमार के निजाम पर। PTI, PDM, पीपल्स पार्टी, न्यू वाशिंगटन कंसेंसस और न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स, जो कि एंटी पीपल बल्कि खुश है। आप बिल्कुल और डिबेट तरफ ले गए ना, आप और बात कर रहे हैं। अच्छा चले, मैं मुनीब साहब, मेरे राइट्स की डिबेट है, मेरे घर की डिबेट है, मेरे छत की डिबेट है। मुनीब साहब काजी साहब फरमा रहे हैं कि चाहे PTI हो, चाहे PDM हो या पीपल्स पार्टी हो, ये असल जमहूरियत की राह में दरअसल में सबसे बड़ी रुकावट है। कि मैं यही कह रहा हूं, जमहूरियत से मुराद देखें, जमहूरियत क्या होती है? जब मैं स्कूल में बच्चे को दाखिल करवाना जाऊं वहां जमहूरियत है। जब मैं इलाज हो, मेरे बाईपास कराना हो तो अस्पताल में जमहूरियत मेरा वेट करनी होती है, जैसे एक इंतहाई सरमाए की जबर होता है। सर मैं मुनीब साहब से जरा कमेंट ले लूं, मैं काजी साहब जरा मुनीब साहब से कमेंट लूं। जी मुनीब साहब। देखिए, मैं ये डिबेट जरा थोड़ी सी एकेडमिक हो जाती है, मैं जरा थोड़ा प्रैक्टिकल बात करने का कायल हूँ। ये बात अच्छी है जो डिस्कशन है हो रही है। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा, आप मंसूर साहब जब एनालाइज करते हैं, एंशिएंट डेमोक्रेसी किसे कहा जाता है पूरी दुनिया में? ग्रेट ब्रिटेन को ना, उनको कहा जाता है। उनका कितनी वहां मैग्ना कार्टा कब आया और क्या सारे मामला हुए, वहां सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, वहां अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन फिर भी कितने वहां पर मामला कैसे हैं, प्रॉपर जो उनका एक सेटअप है एज वो वेलफेयर स्टेट वाला भी, वहां पर भी प्रॉब्लम्स हैं और वहां पर भी इश्यूज हैं। आप दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत को कहा जाता है, वहां पर हमसे ज्यादा दे आर प्लेग्ड विद प्रॉब्लम्स, वहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और वहां पर सियासतदान भी हम जैसे ही हैं, शायद हमसे भी वर्स्ट हैं, और करप्शन जो है वो रैम्पेंट है और बहुत तगड़ी किस्म। वहां पर तो मजहब के नाम पर शायद यहाँ से ज्यादा नफरत वहां पर फैलाई जाती है और वहां पर ये कास्ट सिस्टम बड़ा बुरा है और वहां उसके बेसिस के ऊपर क्या किया जाता है। सवाल ये है, देखिए जमहूरियत एक ऐसा, मैं सिर्फ ये कह दूं कि जमहूरियत बेचारी वो चीज है कि हम जमहूरियत हो, ये वायद वो चीज है कि जब जमहूरियत हो तो फिर भी हम जमहूरियत को गाली देते हैं, जब मार्शल लॉ हो तब भी हम जमहूरियत को गाली देते हैं, कोई और निजाम हो तब भी हम जमहूरियत को गाली देते हैं। ये इतनी वल्नरेबल चीज है, जमहूरियत बुरी बिल्कुल नहीं है। मेरे नजदीक ये कॉन्सेप्ट अच्छा है कि वाकई फिल्टर होने चाहिए, सिफ्ट आउट होना चाहिए। देखिए ट्रंप की मिसाल हम दे रहे हैं, ट्रंप को अमेरिका के लोगों चीजों की मलिया में नहीं हुआ था, उसका इलेक्शन अमेरिका में हुआ था, अमेरिकन ने उसे इलेक्ट किया था, नाउ दे हैव थ्रोन हिम आउट। अब अगर लेकिन इसमें मुनीब एक और पॉइंट है कि अगर उसकी अमेरिकी जमहूरियत ने डोनाल्ड ट्रंप को प्रोड्यूस भी किया और अब डोनाल्ड ट्रंप को निकाल भी दिया, तो अमेरिकियों ने वो जो 5 साल का उनको एक सबक मिला कि डोनाल्ड ट्रंप ने सर 5 ही हो गए ना, वो 1 साल पीछे जब उसकी कैंपेनिंग शुरू हुई थी, तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर उन्होंने पहचान लिया कि इस सिस्टम को ऐसा शख्स प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। क्या वहां पे अमेरिकी जमहूरियत ने भी एक लेसन सीखा है इस सारे मामले में? मेरे ख्याल में तो नहीं सीखा है। मेरे ख्याल में उनके लिए तो, अमेरिकन के लिए तो ट्रंप हैज बीन वर्स्ट नाइटमेयर एवर सिंस। मुझे तो लगता है कि इतने बुरी जो लिहाज था, जो कॉन्डक्ट था और इतनी जो बटालियंस उन्होंने निकाल दी हेट फैलाने वाले लोगों की, और जिस स्पीड से और जिस बहुतात में उन्होंने नफरत फैलाई है,
वो मेरे ख्याल में शायद तारीख में कम ही लोग होंगे जिन्होंने इतनी कसर से इतनी ठीक ठाक नफरत फैलाई। इफ्तिखार साहब, मैं जी जी बोलिए बोलिए। ये बात यह है कि आपने जो मेरा अनारकी को आपने दोहराया ना, मैं अनारकिस्ट किसको कहता हूँ? जो किसी फैसले को मानने से इनकार करे और उसके आगे डट जाए। ठीक है, खा वो फैसला जमहूरी बुनियादों पे हो। मसलन लेकिन अब क्या ट्रम्प- उसे सपोर्ट मिलेगी? और ट्रम्प, हाँ ये अब ट्रम्प को, जो ट्रम्प ने हरकत की है पिछले उसके साथियों ने, यानी यहाँ तो 1700 कुछ में कहते हैं ये वाक़या हुआ क्योंकि कोई इलेक्शन का रिजल्ट था, नहीं माना गया, एंड 2-3 और वाक़यात, ठीक है। कमाल ही हो गया। तो ये रेजिस्टेंस जो है ये इनारकी ले जाएगी, अनारकी ले जाएगी। इसका मतलब एक पढ़े लिखे माशरे में भी एक ऐसा आदमी है जिसके चाहने वाले हैं और उसकी कॉल पे वो एक ऐसी चढ़ाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, हम बहुत असल में शुक्रिया बात कर इफ्तिखार रहे थे अहमद साहब, मेमल सफराज साहब, मुनीफ और काजी सईद साहब। नाज़रीन, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।